हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप की। तो इंडिया के ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगाने की वो बात कर रहे हैं। 25% का पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है, बट कहा जा रहा है कि और ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि भाई इनकी नस खिंच चुकी है। इनका एक एलिगेशन है कि हम इंडिया वाले यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी हम रशिया का ऑयल लेते हैं और उसको ग्लोबली बेचते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं। ये हिपोक्रेसी है। हमारी गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि दिस इज हिपोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि यूएस वाले ने या फिर यूरोपियन यूनियन ने रशिया से कुछ नहीं लिया। अगर हम डेटा की बात करके चले तो यूएस के इंपोर्ट 23% बढ़ते हुए दिखाई दिए जनवरी से मई के महीने में रशिया से। यहाँ पे पैलेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, सबके सब बढ़ते हुए दिखाई दिए है। 2021 से 24 के बीच में इनफैक्ट इंपोर्ट्स घटते हुए दिखाई दिए थे, बट अब फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीजें घटी थी, रुकी नहीं थी। ये सही है भाई, तुम लो तो कोई दिक्कत नहीं, हम ले तो हम वॉर को प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी बोला दिस इज अनजस्टिफाइड, और बिल्कुल सही बात बोली गई है। अभी रिसेंटली मोदी जी आए थे, उन्होंने क्लियर बोला है कि मेक इन इंडिया को सपोर्ट करो। मेक इन इंडिया की डेफिनेशन क्लियर रखी गई है और वो बिल्कुल जस्टिफाइड थी मेरे हिसाब से, कि हमको देखना है हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं क्या उसके अंदर किसी इंडियन का पसीना लगा या फिर नहीं लगा। मतलब चाहे वो यूएस का प्रोडक्ट है, बट वो इंडिया में अगर असेंबल हो रहा है या इंडिया से कुछ ना कुछ उसका जुड़ा हुआ है तो सपोर्ट दें। और कहीं ना कहीं दिस इज हाई टाइम। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारी गवर्नमेंट इस तरीके से रिएक्ट करेगी, इस तरीके से मेजर्स लेगी। कहीं ना कहीं इंडिया ने भी खुल के रिटेलिएट किया कि ठीक है लगा ले भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अगर हम गोल्डमैन सैक्स की बात करके चले तो उन्होंने इंडिया की रियल जीडीपी की फोरकास्ट को थोड़ा मॉडिफाई किया है। रिसेंटली बताया था भाई इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने वाली है, तो थोड़ा मॉडिफाई किया है क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे चीजें लगाई है इंडिया के ऊपर। तो उसके हिसाब से 2025 की जो ग्रोथ है वो 0.1% घट जाएगी और 26 की 0.2% घट जाएगी। फिर भी हम 6.5 6.4% अचीव कर रहे हैं, जो कि कोई छोटा नंबर नहीं है। यही हमारी गवर्नमेंट का भी कहना है। कोई दिक्कत नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन वगैरह लगाया, इससे अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जीडीपी के ऊपर। मतलब बहुत ही अच्छा रुख रखा गया है। अभी हमने कल ही न्यूज में देखा था कि जो हमारे अजीत डोभाल जी है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, वो सारे के सारे रशिया जाने की बात कर रहे हैं। हम चाइना से अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया दिखा रही है कि भाई हम नहीं झुकेंगे। और मुझे बिल्कुल उम्मीद थी, मुझे लगा था कि इंडिया अब झुक जाएगा, कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, क्या करेंगे। हम कहेंगे ठीक है भाई कर लो, बट कहीं ना कहीं इंडिया जो एग्रीकल्चर है उसके अगेंस्ट रहेगा, तो कोई बीच की डील निकालने की कोशिश करेगा। पर इस तरीके से इंडिया वाले करेंगे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी हमारी करेंसी की बात करके चले तो ऑल टाइम हाई जाती हुई दिखाई दी है। 87 रुपीज 80 पैसा पर डॉलर पहुंच गया है। अब इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ग्लोबल इतना कुछ चल रहा है, इसके चक्कर में करेंसी पे प्रेशर तो पड़ेगा ही। अगर हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो 20,000 करोड़ की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम निकाल सकती है। कहा जा रहा है सितंबर में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो मतलब जो यूएस का टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ेगा उसको गवर्नमेंट खुद अपने प्रमोशन स्कीम से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आम जनता को। गवर्नमेंट चाहे उसको एब्जॉर्ब कर ले, पर ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया गेम खेली जा रही है प्रमोशन स्कीम से। खाली यूएस नहीं ना, बाकी जगह भी बेचेंगे ना। देखो ये पहले भी हुआ करता था, अभी भी वैसा ही हो रहा है, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत आपको कुछ पैसा वापसी करती थी। जैसे आपने कोई गेहूं बाहर बेचा और स्पेसिफिक कंडीशन का है मान लो, उसके ऊपर आपको हर किलो के ऊपर गवर्नमेंट मान लो 2 रुपए देगी। तो ऐसा कुछ होता था पहले, तो उसी टाइप की चीजों को अभी भी दिया जाएगा, जो कि बढ़िया है। और अगर मैं यूएस वालों की बात करें चलो, तो उनके लिए चीजें सही नहीं दिखाई दे रही है। पहली बात, वहां का पहले ही डेट क्राइसिस के चक्कर में बैंड बजा पड़ा है। ऊपर से जो टैरिफ वैरिफ लगाए गए हैं, शायद गवर्नमेंट के पास में टैरिफ से पैसा आ जाएगा, पर आम जनता के पास पैसे कम हो गए, चीजें महंगी होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अभी रिपोर्ट जो कह रही है, वहां का जो डेटा निकल के आया जॉब वॉब वाला, उसके हिसाब से शायद फेड कट कर सकता है रेट को। अगर फेड रेट कट करेगा, डेट ट्रैप पहले से ही चल रहा है, और कहानियां खराब हो सकती है। मतलब मुझे तो लगता है कि यूएस में कुछ कांड होगा और उसकी वजह से ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा रशिया वाले भी अब यूएस से लड़ने के लिए तैयार है। उनकी जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी यूएस के साथ में, उसको वो एंड कर रहे हैं ऑफिशियली। ये कोई थ्रेट नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली बोला है। इस ट्रीटी के अंतर्गत 500 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर की रेंज वाली जो भी ग्राउंड से जाने वाली मिसाइलें थी उसको यूज नहीं करना था।
यूएस वालों ने कहा था 2019 के अंदर ही रशिया वालों ने इसका वायलेशन किया है, बट मॉस्को ने डिनाई किया था। बट अभी रिसेंटली यूएस ने अपनी टाइफून मिसाइल फिलीपींस के अंदर डिप्लॉय करी है, साथ में ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने मिसाइल ड्रिल्स भी करी है। इसके चक्कर में रशिया वालों को कहना है कि भाई हमको अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा और हमको ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज बहुत बैकफायर करती हुई दिखाई दे रही है। जो मैं बोल रहा हूँ नस खिंची हुई है वही हो रहा है। अभी ये ना हो जाए सब कह रहे हैं कि भाई ये होगा ये होगा, बाद में रशिया यूक्रेन को छोड़ के यूएस से लड़ रहा है, ऐसा कुछ कलेश ना क्रिएट हो जाए। और खुलेआम हो रहा है क्योंकि रशिया चाइना ये सब खार खा के बैठे हैं, क्या होगा पता नहीं। बाकी यूएस वाले वीजा एप्लीकेशन के ऊपर भी एक 15,000 का बॉन्ड मांगने वाले हैं एंट्री के ऊपर। बेसिकली जो नेशंस है ना जिनके लोग ओवरस्टे के चार्जेस के अंदर फंसते हैं या फिर जहां पर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होते, वहां के लोग अगर आएंगे तो उनके लिए ये रूल सेट किया जा रहा है। बाकी जोहो की सीईओ की बात करके चले तो उन्होंने बोला है भाई अभी के टाइम पे जॉब सीन अच्छा नहीं है आईटी सेक्टर के अंदर, प्लीज लाखों रुपए का लोन मत लो। लोग भाई 50-50 60-60 लाख रुपए का लोन लेते हैं 12% इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो यूएस के किसी प्रीमियर कॉलेज में पढ़ पाए या कहीं बाहर पढ़ पाए। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई बहुत तेजी से ट्रांसलेट कर रहा है। ये भी ऐसा ही कह रहे हैं और एक्चुअली ऐसा हो रहा है। अभी हमने रिसेंटली ट्रेंड देखा था कि इंडिया की हायरिंग बढ़ रही है, तो इंडिया में चीप लेबर मिल रही है, इसलिए मिल रही है। अगर आप यूएस से जाके सोच रहे हो यूएस से पढ़ के यूएस में सेटल हो जाऊंगा, पहले ये जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस आई है उसके चक्कर में पहले ही इंडिया वालों की दिक्कत लग रही है। मतलब जितनी भी हमारी एशियन कंट्रीज है उनको दिक्कत आ रही है, तो पहली तो आपको दिक्कत ये आने वाली है। दूसरा, एआई के चक्कर में चीज से खराब हो रही है, ट्रांजिट हो रही है बहुत तेजी से। तो इट्स बेटर कि मत लो लोन, इतने पैसों में तो बहुत कुछ हो सकता है, खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। बाकी जोहो वालों ने ले ऑफ्स नहीं करे, वो उन्होंने इनफैक्ट अपनी हायरिंग को स्लो डाउन कर दिया है। एआई ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बट लोगों को निकाल के नहीं कर रहे हैं। अगर हम ओला की बात करके चले तो ओला इलेक्ट्रिक के अंदर जो उनके अर्ली इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने स्टेक्स बेचना शुरू कर दिया है। अगर हम Z47 की बात करके चले जो कि पहले मैट्रिक पार्टनर के अंदर की एंटिटी थी, दोनों को अलग किया गया है, तो उन्होंने स्टेक्स बेचे हैं। टाइगर ग्लोबल ने स्टेक्स बेचे हैं। हुंडई की बात करके चले तो उन्होंने स्टेक्स बेचे हैं। किया ने अपने स्टेक्स बेचे हैं। सबको अपने इनिशियल जो थे इन्वेस्टर उनको अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गई है, बट जिन्होंने खरीद रखा है ना उनको अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिखने को मिल रही है। अंडर अनलेस ओला वाले कुछ कायाकल्प कर दे, जो बोला है उसके ऊपर काम करते, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो होता नहीं है। बाकी अगर हम बोबल एआई की बात करके चले तो उन्होंने 13 करोड़ रुपए रेस किया है, 30% डिस्काउंट पे पैसा रेस किया गया है भाई। 2012 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी, ये कीबोर्ड्स बनाती है फोन के लिए, जहाँ पे अब एआई आ गया तो एआई पावर्ड भी हो गया है, जिस फिस जा सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स है, बेसिकली ट्रांसलेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो डिस्काउंट बेस लेकर आ जा रहा है क्योंकि भाई अभी इस टाइम पे फंडिंग क्रंच चल रहा है, फंडिंग विंटर चल रही है और इसी का इम्पैक्ट इनको भी दिख रहा है। बाकी कीबोर्ड वाली दुनिया के अंदर आप कौन सा कीबोर्ड यूज करते हो? मैं गूगल कीबोर्ड यूज करता हूँ, मेरे को वही बेटर लगता है। आप कौन सा यूज करते हो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी जे एरोस्पेस की बात करके चले तो उन्होंने $11 मिलियन रेस करे हैं। ये जो पैसा है ये अपने ऑपरेशंस को बेटर करने के लिए, लोगों को हायर करने के लिए, टेक्नोलॉजी में लगाने के लिए यूज करेंगे और अपने आप को यूएस और इंडिया में और एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, ऐसा इनके सीईओ का कहना है। अभी के टाइम पे कुछ माल ये इन हाउस बना रहे हैं और कुछ बाकी सप्लायर से ले रहे हैं। बाकी फिग्मा की बात करके चले तो भाई आईपीओ तो बम्पर गया था, आईपीओ का अगला दिन बहुत बेकार गया है, 23% शेयर नीचे जाते हुए दिखाई दिए। सबने प्रॉफिट बुकिंग करी है मेरे हिसाब से, और मैं तो मजाक भी बनाया था कि भाई इतनी हायर वैल्यूएशन पे कैसे आईपीओ ओपन हो सकता है, लोग क्यों ले रहे हैं। जब 19-20 बिलियन डॉलर में एडोब ने खरीदा था उस टाइम पे सबने क्रिटिसाइज किया था, बहुत महंगा है बहुत महंगा है। अब कायाकल्प हो गया अचानक ही और इतनी वैल्यूएशन पहुंच गई है, तो अभी 23% नीचे गया और करेक्शन, मतलब लॉजिकली और करेक्शन होनी चाहिए। बाकी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं ये सजेस्ट करने वाला। बाकी क्वालकॉम की बात करके चले तो $10.4 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया Q2 के अंदर। उन्होंने 10% ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिला है, हर जगह पे राइज देखने को मिल रहा है भाई। गाड़ियों के अंदर इनकी चिप लग रही है, फोन के अंदर ऑलरेडी इनकी चिप लग रही थी, ग्लासेस आ रहे हैं उनके अंदर इनकी चिप लग रही है। कहीं ना कहीं ये जो एआई की वेव है, हम एनवीडिया की बात करते हैं, क्वालकॉम भी बहुत अच्छे तरीके से राइज कर रहा है। और एमआई वालों ने कोई इनके साथ में सेटिंग कर रखी है, अगर आप नोटिस करोगे एमआई ही सबसे पहले इनके लेटेस्ट प्रोसेसर को निकालता है। जो इनका नया इलाइट आएगा वो एमआई के फोन में ही आएगा। बाकी एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी जहां पर हम देखेंगे फोन के अंदर ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल लोकली चलेंगे, तो उसके लिए भी कुछ आर्किटेक्चर बनेगा। क्या पता नया जो प्रोसेसर आ रहा है, क्योंकि एमआई वालों ने अपने खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने शुरू कर दिए, निकालने शुरू कर दिए, तो क्या पता एमआई के नए फोन के अंदर लोकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल चले। लेट्स सी। बाकी मार्केट की बात करके चले तो भाई मार्केट ही हमको लाल दिखाई दी है।
आप देख सकते हैं कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, और इसका रीजन यही है, जो कलेश चल रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप वाला, इसका इम्पैक्ट मार्केट में कॉन्स्टेंटली दिखाई देगा। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।